If an isosceles triangle ABC in which AB is equal to 6, AB is equal to AC is equal to 6 centimeter is inscribed in a circle of radius 9 centimeter, find area of the triangle. यहाँ पर हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है ABC, दिस ट्राइंगल, जिसमें ये AB एंड AC साइड इक्वल हैं और किसके इक्वल हैं, 6 सेंटीमीटर है दोनों की लेंथ, राइट। हमें क्या फाइंड करना है, अच्छा सर्कल का रेडियस हमें 9 सेंटीमीटर गिवन है, हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करना है। क्या करेंगे, देखो ज़रा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दो बड़ी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट करेंगे किसके, ट्राइंगल ABC नहीं, AOB, इस ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट पर प्रूव करेंगे कौन से ट्राइंगल के साथ, AOC के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या कर सकते हैं हम, AB हमें गिवन है, AB किसके इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि ये गिवन है, हमें कितना गिवन है, गिवन 6 सेंटीमीटर ईच, राइट। सेकंड AO इज इक्वल टू AO, क्यों, कॉमन, ये कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स की। थर्ड हम कह सकते हैं BO, यानी कि दिस BO इज इक्वल टू CO, या OB इज इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर एक तीन साइड, फर्स्ट ट्राइंगल की तीन साइड दूसरे ट्राइंगल की तीन साइड के साथ सेम है, ठीक है, तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। ट्राइंगल AOB किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल AOC के साथ कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC, करेक्ट। अच्छा जी, हमारी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं, दिस एंड दिस, ठीक है। अब देखते हैं ज़रा, तो इन ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने से ये एंगल 1 एंड दिस इज सपोज एंगल 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कंसेप्ट के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। नव हम दूसरी दो ट्राइंगल देखते हैं, इन ट्राइंगल ABM एंड सेकेंड ट्राइंगल है ACM, ट्राइंगल ACM। इन दोनों ट्राइंगल्स में AB हम ऊपर भी लिख के आ चुके हैं, AB इज इक्वल टू AC है, AB इज इक्वल टू AC है, ये गिवन है, ठीक है। एंड AM किसके इक्वल है, बताओ जरा, AM किसके इक्वल है, AM तो कॉमन है, सॉरी, AM इज इक्वल टू AM, कॉमन, दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है ये, ठीक है, लिखना है आपको ब्रैकेट में कॉमन। थर्ड आप कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, प्रूव्ड अबव, ठीक है। अब हमने प्रूव किया एंगल 1, तो अब हमारे पास ये दोनों छोटी ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई बाई कौन सा रूल, दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACM एंड बाई विच रूल, बाई SAS रूल, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। कौन सी दो ट्राइंगल्स, दिस वन एंड दिस वन, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई है हमारी, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि सपोज दिस इज एंगल 3, ये एंगल क्या है 3, और राइट साइड में ये एंगल क्या है, सपोज एंगल 4। दिस इम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वी कैन से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी कहाँ से, बाई CPCT, राइट। अच्छा, 3 और 4 दोनों एक ही लाइन के एंगल हैं, एक ही लाइन पे बने हुए दो एंगल हैं, तो इनका सम क्या होगा,
180 होगा। दिस एंगल इज 3, दिस इज 4, तो इनका सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। ऑल्सो एंगल 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180। दिस इम्प्लाइज एंगल 3 के जगह क्या लिख सकते हैं, या 4 के जगह आप क्या लिख सकते हैं? 4 के जगह भी आप एंगल 3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 + 3, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180, और यू कैन से एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या बेनिफिट हुआ इससे? ये एंगल 90 डिग्री है, सो ये भी क्या होगा? 90 होगा। तो हम ये कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए ओ। बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए ओ, वन थिंग। सेकेंड, अभी हमने जो ऊपर सी पी सी टी से इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया था, ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स को कौन सी? ए बी एम एंड ए सी एम को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया था, राइट। यहाँ से हम कह सकते हैं बी एम ये साइड बी एम किसके इक्वल है? सी एम के इक्वल है, राइट। ये दोनों साइड दिस वन एंड दिस वन इक्वल है। दिस इम्प्लाइज बी एम इज इक्वल टू सी एम। बी एम किसके इक्वल आ गया? सी एम, ठीक है। एंड बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए ओ ऑल्सो। बी सी इज विच साइड? बी सी इज दिस साइड, ए ओ इज दिस, ये दोनों परपेंडिकुलर भी हैं, ठीक है। नाउ अब मैं सपोज करता हूँ कि जो ये साइड है ए एम, कहाँ है ए एम? ये यहाँ से देखो, ये ए ओ कंप्लीट कितना है? 9 है। ए ओ कंप्लीट कितना है? 9 है, राइट, ठीक है। अच्छा, तो क्या कह सकता हूँ मैं? इस पार्ट को मैं क्या ले लेता हूँ? एक्स अज्यूम कर लेता हूँ। जो ए एम लेंथ है उसको मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ? लेट ए एम इज इक्वल टू एक्स। दिस इम्प्लाइज ओ एम इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। 9 माइनस एक्स, क्योंकि कंप्लीट जो ए ओ है, वो क्या है? 9 सेंटीमीटर है, बिकॉज इट इज़ रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर अपर पार्ट को हमने क्या लिया है? इस पार्ट को हमने क्या लिया है? एक्स लिया है ए एम को, तो ये क्या हो जाएगा? 9 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम दो ट्राइंगल्स को यूज़ करेंगे। कौन कौन सी दो ट्राइंगल्स? इन ट्राइंगल ए एम बी या ए बी एम। ए बी एम में क्या है? देखो ज़रा, हम ये लिख सकते हैं ए एम स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर, सॉरी ए एम नहीं, बी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर दैट इज 6, ए बी स्क्वेयर दिस 6 माइनस दिस इज व्हाट? 9 माइनस, इसको मैं ले लेता हूँ एक्स ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स स्क्वेयर दैट इज 36 माइनस एक्स, ठीक है। बी एम स्क्वेयर की वैल्यू आ गई है हमारे पास 36 माइनस एक्स। नाउ इन ट्राइंगल बी ओ एम, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो क्या होगा इस ट्राइंगल में? देखो, ये हाइपोटेन्यूज है 9, सो हम कह सकते हैं बी एम स्क्वेयर की वैल्यू हम यहाँ से भी फाइंड करते हैं। बी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 का स्क्वेयर 81 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ये साइड कितनी है? 9 माइनस एक्स, क्योंकि पहले हमने ए एम को क्या लिया था? एक्स, तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स होल स्क्वेयर। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो बी एम स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया? बी एम स्क्वेयर हमारा हो गया 81 माइनस दिस इज, इस होल स्क्वेयर को ओपन करो, दिस इज 81 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, 81 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, दैट गिव्स यू 81। इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो इसे मिलेगा 81 प्लस माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। 81 का कट हो गया, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर
ठीक है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, राइट। ये वैल्यू आ गई हमारी इसकी बी एम स्क्वायर की। एक बी एम स्क्वायर की वैल्यू हम पहले भी फाइंड करके आए हैं, वो क्या थी देखो ज़रा। बी एम स्क्वायर की वैल्यू क्या है 36 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक वैल्यू अभी हमने फाइंड की है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस एम्प्लाइज, यहाँ से बी एम स्क्वायर इज दिस एंड एक बी एम स्क्वायर की वैल्यू ये है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सो क्या आएगा 36 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, राइट। कहाँ से, एक इक्वेशन 1 से और एक इक्वेशन 2 से, दोनों साइड से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 36 एंड x इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। x हमारा 18 सेंटीमीटर आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो x जो हमने इस पोर्शन को लिया था ये कितना है 18 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक माइनर सा करेक्शन आएगा, दिस इज 18, ये 2x नहीं ये 18 होना चाहिए। a माइनस 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये होगा 9 का स्क्वायर दैट इज 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x, ये 18x होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर माइनस 18x, यहाँ पर भी 18x होगा, देख लीजिए यहाँ पर भी 18x होगा, ठीक है, राइट। माइनस ऑफ 18x स्क्वायर है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस 18x हो जाएगा, 18x, यहाँ पर क्या होगा 18x, राइट। सो ये 18x होना चाहिए, राइट। यहाँ से आना चाहिए 18x इज इक्वल टू 36, दैट गिव्स यू x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2, करेक्ट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो OM है, OM हमने 9 माइनस एक्स एज्यूम किया था, यानी कि 9 माइनस 2 7, और AM हमने क्या एज्यूम किया था x दैट इज 2, राइट, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर आपके पास x आ गया, सो इन ट्राइंगल कोई भी ट्राइंगल यूज कर सकते हैं आप, ABM, इस ट्राइंगल को यूज करके आप फाइंड कर सकते हो BM इज इक्वल टू 6 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, दैट इज 36 माइनस 4 दैट इज 32। ये BM स्क्वायर की वैल्यू आई है। सो BM क्या आ जाएगा 4√2, BM की वैल्यू क्या हो गई 4√2। कहाँ है BM, ये, ठीक है, राइट। BM क्या है दिस, और हमने प्रूव किया था कि BM इज परपेंडिकुलर टू दिस, BM इज परपेंडिकुलर टू AO, राइट। यानी कि जो AO लाइन है वो BC के साथ परपेंडिकुलर है और सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो BM इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बट BM इज इक्वल टू BC। मेरे पास स्पेस की थोड़ी सी शॉर्टेज है, आप यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो BM क्या होगा CM के इक्वल होगा। डायग्राम भी मेरे लिए दिखाना जरूरी है। BM इज इक्वल टू CM, करेक्ट। अच्छा, और BM की वैल्यू क्या है हमारी 4√2, राइट। तो BC की वैल्यू क्या होगी, BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BM। सो BC हो गया 2 इंटू 4√2 दैट इज 8√2। BC की वैल्यू क्या आ गई 8√2। नाउ AM हम फाइंड कर चुके हैं, AM कितना है 7, AM कितना है 7, राइट। अब हमें देखो एरिया कौन से ट्राइंगल का फाइंड करना था, एरिया हमें ट्राइंगल का फाइंड करना था ABC का। सो ABC में हम एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, राइट, दिस, और हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ये बीच में क्या है परपेंडिकुलर। सो BC हमारे पास बेस हो गया और AM हमारे पास हाइट हो गया। हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट का यूज करके हम इस ट्राइंगल के एरिया फाइंड कर सकते हैं।
सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, बेस क्या है, बी सी है, उस ट्राइंगल में बेस क्या है, बी सी है, ये है, और हाइट क्या है, हाइट है ए एम, हाइट क्या है, ए एम, राइट, इनटू में ए एम। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ए बी सी किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ बी सी। बी सी क्या था, बी सी अभी हमने फाइंड किया था, बी सी कहाँ फाइंड किया था, बी सी ये रहा देखो, 8√2 और एम ए क्या था, 2, एम ए क्या था, 2, राइट, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, दैट इज 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यही हमें फाइंड करना था। ओके